बोलिए। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम अमीर नाज़िम पठान है और मैं जमात इस्लाम की तालिबा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फातिमा है और मैं जमात इस्लाम की तालिबा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अशरफ ग़ियास पठान है और मैं जमात इस्लाम की तालिबा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्यारे मोहम्मद उर्दू हाई स्कूल में मैथ एग्जीबिशन में रियाजी की नुमाइश इनेकाद की गई है, जिसमें तमाम तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे ग्रुप का नाम है हज़रत उम्मे कुलसूम। हज़रत उम्मे कुलसूम हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम है। आज हम मुसल्लस के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मुसल्लस यानी ट्रायंगल। मुसल्लस ये तीन गैर हमखती नुकात से मिलकर बनने वाली बंद शक्ल को मुसल्लस कहते हैं। बहुत अच्छे। मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। मुसल्लस में तीन रासी नुक्ते भी होते हैं, नुक्ता ए, नुक्ता बी, नुक्ता सी। मुसल्लस में तीन ज़िले होते हैं, ज़िला ए बी, ज़िला बी सी और ज़िला ए सी। मुसल्लस में तीन जाविये होते हैं, जाविया ए, जाविया बी, जाविया सी। मुसल्लस को तीन हरूफी नाम भी दे सकते हैं। यहाँ नाम दिए है आपने, ये आपने बाद में इस्तेमाल किया, ये है, इसको देखकर बताइए। हरूफी नाम भी दे सकते हैं, तीन हरफी। हाँ, जाविया ए बी सी, जाविया बी सी ए और जाविया सी बी ए। CAB। ओके, वेरी गुड। आगे की मालूमात आपको हमारे साथी फराहम करेंगे। जरा नजदीक से करो आप ऐसे। आज हम साइड्स ऑफ ट्रायंगल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मुतसावी अज़ला मुसल्लस यानी इक्वलेटर ट्रायंगल। इसकी अहम खसूसियात ये है कि इसके तीनों साइड्स यानी इसके तीनों उज़ला बराबर लंबाई के होते हैं। इसका हर जाविया 60 डिग्री का होता है। यह है आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी मुतसावी साकिन। बोलिए। साकिन। इसकी अहम खासियत यह है कि इसके दो अज़ला बराबर लंबाई के होते हैं और इस जाविये के सामने वाले दोनों जाविये भी मसावी होते हैं। यह स्केलर ट्रायंगल यानी मुख्तलिफ अज़ला मुसल्लस। इसकी अहम खासियत यह है कि इसके तीनों अज़ला की लंबाइयाँ मुख्तलिफ होती है और तमाम दाखिली जाविये भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इसके आगे की मालूमात आपको हमारे साथी फराहम करेंगे। हद्दादारी मुसल्लस यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई ऐसा मुसल्लस है जिसके तीनों जाविये हद्दा हो यानी 0 और 90 दर्जे के दरमियान उनकी पैमाइश हो, जैसे कि 65, 50, 55, 60 ऐसी पैमाइश हो, उसे हद्दा जावी मुसल्लस कहते हैं। कायमा जावी मुसल्लस यानी राइट एंगल ट्रायंगल। इस मुसल्लस की खासियत यह है कि इस मुसल्लस में एक जाविया 90 दर्जे का यानी कायमा जावी होता है, इसलिए इस मुसल्लस का नाम कायमा जावी मुसल्लस होता है। कायमा जावी मुसल्लस बनाने वाले तीनों ज़िलों में एक कायदा होता है और एक इर्तिफा होता है और इसके मुखालिफ सिमत यानी सामने वितर होता है, इसे कायमा जावी मुसल्लस कहते हैं। मुनफरद जावी मुसल्लस यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मुनफरद जावी मुसल्लस 120-130 दर्जे का जाविया हो और जिसके दोनों जाविये हद्दा हो और एक जाविया मुनफरजा हो यानी उसकी पैमाइश 120-130 दर्जे हो, उसे मुनफरजा जाविया मुसल्लस कहते हैं। बेसिक ज्योमेट्री। ख़त यानी लाइन, इसे ख़त कहते हैं और ये दो तरफ से लामहदूद होती है। इसे AB और BAB पढ़ा जा सकता है। ये है रे यानी शुआ। एक मिनट प्लीज बेटा, इसके इख्तितामी नुकात होते हैं कि एंड पॉइंट्स? हाँ, इसके इख्तितामी नुकात खत के होते हैं, लेकिन ये बीच में होते हैं, इसकी वजह से इख्तितामी नुकात नहीं कहा जा सकता उनको। खत के एंड पॉइंट्स होते ही नहीं, क्योंकि खत खत्म नहीं होता, मतलब बीच में आ सकते हैं, बीच में नुकात आ सकते हैं, लेकिन दोनों साइड से ये लामहदूद हो सकती जी। होती है। ये है रे यानी शुआ। जैसे मिसाल के तौर पर इसे सूरज समझिए, जैसे शुरू यहाँ से शुरू होती है, शुआ ज़मीन तक आती है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे छत है, अगर छत को हम हटाएंगे तो शुआ और नीचे तक जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो इसे रे इसके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं इख्तितामी नुकात शुआ के? इसे इख्तितामी नुकात और शुरुआती नुकात भी कह सकते हैं। हाँ बराबर, क्योंकि वो सर जिसको हम एंड पॉइंट कह रहे हैं वहीं से तो शुरू हो रही है। एक नुक्ता होता है मतलब जहाँ पर वो खत्म हो जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उमूदी खत यानी वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइंस। हाँ, वर्टिकल लाइन ये दोनों तरफ से महदूद होती है और अगर इसे तरसीम में लिया जाए तो ये वाई महवर कहलाएगी। हाँ, वाई एक्सिस होता है उस तरफ, बराबर, बहुत अच्छे। उफ़क़ी खत यानी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी दोनों तरफ से महदूद होती है और अगर इसे तरसीम में लिया जाए तो ये एक्स महवर कहलाएंगी।
कतई खत यानी सीक्वेंट ऑफ अ लाइन। ये 2 सम, 3 सम, 4 सम, कितने भी सम की हो सकती है, लेकिन ये महदूद होती है। इसके 2 नुकात होते हैं एंड पॉइंट्स होते हैं, उसके इख्तितामी नुकात होते हैं। और इसको अपन BQ भी पढ़ सकते हैं और QB भी पढ़ सकते दो हैं। तरह से नाम दिया जा सकता है। और इसे कतई खत कहते हैं। ओके। मुतवाज़ी खतूत यानी पैरेलल लाइंस। ये कितनी सम की हो सकती है हम बता नहीं सकते। ये पूरब से लेकर पश्चिम, पैरेलल क्यों कहते हैं उनको, खास बात क्या है इनकी? क्योंकि ये एक दूसरे को कता नहीं करते। क्या आप यहाँ पर कोई पैरेलल लाइंस दिखा सकते हैं? ये खोलिए खिड़की, बताइए क्या बताना चाह रहे हैं आप, कहाँ पैरेलल लाइंस? ये दोनों सलाखें, ये पैरेलल लाइंस है, बराबर है। और ये दोनों सलाखें पैरेलल लाइंस है। बहुत अच्छे बेटा। मेरा कलर आप यहाँ देख रहे हैं मारा हुआ, तो ये एक लाइन ये कलर की हो रही है और एक ये वाइट की हो रही है, तो ये दोनों कलर पैरेलल होंगे या नहीं होंगे सामने सामने? ये वाइट कलर की एक पूरा पट्टा है और एक पट्टा ग्रे कलर का है, दो पट्टे पैरेलल है क्या? ये तो नहीं, पैरेलल है कि नहीं? नहीं है। पट्टे पैरेलल है, पट्टे लाइन जो है- पैरेलल नहीं है, क्योंकि लाइन एक ही है सर, वो दोनों को जुदा कर रही है ना? हाँ, पट्टे जो है 2, अगर हम जो 2 बेल्ट अगर कंसीडर करते तो वो पैरेलल के हैं। प्यारे बच्चों, आपने ट्रायंगल बताए, मुसल्लस, अलग अलग टाइप्स के। क्या आप ऐसी कोई शक्ल का या ऐसी कोई चीज का नाम बता सकते हैं जो हम जिंदगी में अपने इस्तेमाल करते हैं और वो ट्रायंगल की तरह होती है? समोसा, सैंडविच, पिज्जा। अच्छा, मैं आपको एक बोलता हूँ, पेस्ट्री वगैरह आपने देखे हैं, केक का जो या पिज्जा का पार्ट कट करते हैं, उसको आप ट्रायंगल कह सकते हैं, बट वो क्या होता है, नीचे से थोड़ा कर्व होता है, वो तराशा, दायरे का जो तराशा होता है, सेक्टर उसकी तरह होता है। उसे मुकम्मल ट्रायंगल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि नीचे से क्या होता है, वो थोड़ा आर्क क्रॉस होता है उसमें, है ना, सेक्टर होता है। बहुत अच्छे। तो क्या पतंग ट्रायंगल की शक्ल में होता है? नहीं होता आसानी से निकाल सकते हैं। पतंग, वो खुद एक काइट की शक्ल का होता है ना। पतंग के कितने जिले होंगे? हाँ, बहुत अच्छे, काइट, जोर बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, शाबाश।